ॐ अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। श्रीराम शरणं समस्तजगतां राम विना का गति। रामेण प्रतिहन्यते कलिमल रामाय कार्याय नमः। रामात् त्रश्यति काल भीम भुजंगो रामस्य सर्ववशः। रामेर भक्तिरखण्डिता भवतु मे राम तमेव आश्रय। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजवानरयुतमुख्यं श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयदेमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतम उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की जय। शिल प्रभुपाद गुरुदेव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का रामायण के रहस्य के 7वें भाग में हार्दिक स्वागत है। तो आप सभी भक्तों का रामायण के रहस्य के प्रति इस श्रृंखला में जो आपका प्रेम हमें मिल रहा है, उस कारण से हम कोशिश कर रहे हैं कि रामायण के रहस्य को, इस श्रृंखला को और अधिक से अधिक बढ़िया रुचिकर बना करके आप सभी के सामने प्रस्तुत करें। और आज के समय की ये मांग है, क्योंकि आज की जो जनरेशन है, हम देख रहे हैं धीरे धीरे वो हमारे भारतीय संस्कृति से, हमारे वैदिक कल्चर से, हमारे ग्रंथों से, हमारे शास्त्रों से अनभिज्ञ होती जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। ऐसे समय में ये हम सभी का कर्तव्य है, ये हम सभी माता पिताओं का कर्तव्य है कि हम अपनी संतान को एक बार पुनः आज के इस आधुनिक मॉडर्न भागा दौड़ में जो मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप पर लगे रहते हैं, अपना अनमोल समय को व्यर्थ में गंवाते हैं, उससे बचने के लिए ये रामायण के रहस्य एक अद्भुत सीरियल हैं, जिसके माध्यम से हमारे बच्चों को, बूढ़े बुजुर्गों को, हमारे युवाओं को, सबको एक प्रेरणा मिलेगी। तो ये हम सभी के लिए हैं और ये घर परिवार के सभी लोग साथ में बैठ कर के इसको सुनना चाहिए। तो ये रामायण का रहस्य जो हैं, ये स्वयं शिवजी के हृदय से प्रकट हुआ है। ये कोई रामायण का रहस्य मैं अपने तरफ से नहीं बता रहा हूँ। वैष्णवा नाम यथा शंभु, जितने जितने भी ग्रंथ हैं, वेद पुराण शास्त्र हैं, आप देख रहे हैं हर जगह शिवजी पार्वती को उसकी महिमा सुना रहे हैं, है ना। तो ये रामायण का रहस्य जो हैं, ये शिवजी सती को सुना रहे हैं। तो
कल हमने जैसे सुना था कि एक बार त्रेता युग माई शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। तो ये त्रेता युग की घटना है, जब शिव जी सती के साथ में नंदी जी के ऊपर सवार होकर के वो राम कथा श्रवण करने के लिए दक्षिण भारत में कुंभज ऋषि यानी अगस्त मुनि के पास में गए थे। और कई दिनों तक वो वहाँ पर रहे और राम चर्चा हरि चर्चा हुई, और वहाँ से अद्भुत भक्तों का संग सानिध्य प्राप्त करने के बाद शिव जी पुनः अपने कैलाश के तरफ जब प्रस्थान हुए, तो उस समय उस कथा को सुनने से शिव जी के मन में भगवान राम के दर्शन करने की एक उत्कंठा लालसा जागी कि कितना अच्छा होता मेरे प्रभु की इस कथा को सुनने के बाद में हृदय में जो आनंद भरा है वो आनंद स्वरूप सच्चिदानंद भगवान श्री राम का दर्शन हो जाता तो कितना अच्छा होता। तो इसी भाव से जब शिव जी नंदी पर सवार होकर के हिमालय कैलाश की तरफ जा रहे हैं, तो उस समय बीच रास्ते में अचानक एक घटना घटी जो आप लोगों ने सुनी थी कि तेई अवसर भजन भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीना अवतारा, पिता वचन तजी राजू उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। तो शिव जी जा रहे थे और उसी समय वो घटना घटी कि भगवान राम जो हैं रघुवंश में प्रकट हुए और अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष के वनवास के लिए ये जो हैं अपने पिता के आदेश से निकले थे। तो उस समय घटना क्या घटी, 23 समय जाई 10 सीसा, लीना नीच मारिचि ही संगा, भयु तुरत सोई कपट कुरंगा। तो दुष्ट रावण ने अपने मामा मारीच को अपने साथ में लिया और उसे सोने का हिरण बना करके छल से माता जानकी का हरण कर लिया। और जब वो माता जानकी को राम लक्ष्मण जब अपने कुटिया में वापस लौटे, तो उस समय हम देख सकते हैं कि राम जी और लक्ष्मण जी वियोग में हाँ सीते करके माता जानकी को ढूंढ रहे थे। तो इस लीला को जब शिव जी ने देखा तो शिव जी के मन में इच्छा हुई कि पार्वती जो हैं हमेशा पूछती है कि आपके आराध्य इष्ट कौन हैं, हे भोलेनाथ आप हमेशा ध्यान मग्न रहते हो, आप किसका ध्यान करते हो। तो शिव जी ने सोचा कि चलो आज हम जो हैं हम सती को मेरे इष्ट आराध्य का दर्शन कराते हैं। तो प्रभु का दर्शन किया शिव जी ने। अति विचित्र रघुपत चरित जान ही परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस हृदय धरी कछु। हाँ, अब भगवान की लीला तो भगवान की लीला है। अब भगवान ऐसी विचित्र लीला करते हैं कि विचित्र रघुपत चरित जान। भगवान राम का चरित्र बड़ा ही अद्भुत है। जो परम सुजान, जान ही परम सुजान, जो भगवान के प्रेमी भक्त रसिक भक्त हैं वो भगवान की लीलाओं को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। मगर उसी समय क्या हुआ, शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजे ही अति हर्षु विशेषा, भरी लोचन सवि सिंधु निहारी, कुसमय जान ही किनी चिन्हारी। तो शिवजी के मन में भगवान के दर्शन करने की जो उत्कंठा लालसा उठी थी, और उसी समय शिवजी ने इस सीता हरण की लीला को देखा और हाँ सीते विलाप करते हुए प्रभु राम जा रहे थे। तो ये लीला को देखने के बाद में भोलेनाथ ने कहा कि देखो सती, तुम रोज़ कहती हो ना कि आपके इष्ट आराध्य कौन है, आओ आज मैं तुमको दर्शन करवाता हूँ। तो सती दशा शंभु के देखी उर उपजा संदेह विशेषा। तो जैसे ही शिवजी ने सती को दर्शन कराया और सती प्रभु राम लक्ष्मण के दर्शन करने के बाद में हंसी और हंस करके उनके मन में जो संदेह आया, उस संदेह के लिए वो हंसते हुए शिवजी ने जान लिया, समझ लिया कि इस समय सती जो हैं भगवान के प्रति मन में उसके जो संशय उठा है वो ठीक नहीं है, क्योंकि शिवजी तो अंतर्यामी हैं और कृपा निदान होने के कारण उन्होंने सती को दर्शन कराया था।
मगर सती भगवान की लीला को समझ नहीं पाई और इस प्रकार से सती के मन में ये विचार होने लगा, शंकरु जगत विद्य वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा। सती मन में सोचने लगी कि अरे भोलेनाथ तो जगत के स्वामी हैं, हाँ, सारा जगत उनको शीश नमन करता है, हाँ, और इस प्रकार से आज सती सोच रही हैं कि भोलेनाथ सारे जगत के ईश्वर, बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि सब शिव जी के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, और फिर आज मुझे ये समझ में नहीं आया कि शिव जी ने एक राजकुमार को ये देख करके प्रणाम क्यों कहा कि तीनह नृपश्रुत ही कीना प्रणामा, कही सचिदानंद पर धामा, भय मगन सवितासु विलोनी विलोनी, अजहु प्रीति उर रही न रोकी। तो सती के मन में ये विचार आया कि अरे भाई देखो, शिवजी ने एक राजपुत्र राजकुमार को सच्चिदानंद कह करके, परम धाम कह करके प्रणाम क्यों किया, जबकि ये तो एक राजकुमार है। और इस प्रकार से एक राजा के पुत्र राजकुमार के आगे इस प्रकार से शिवजी ने परम धाम सच्चिदानंद भगवान कह करके प्रणाम क्यों किया। तो यही यहाँ से वो संशय उत्पन्न हुआ सती के मन में। मगर हम देख सकते हैं भक्त और भगवान का जो प्रेम है वो अटूट है। भक्त भगवान को देख करके प्रसन्न होते हैं और भगवान भक्त को देख करके प्रसन्न होते हैं, और इस प्रकार से एक दूसरे के प्रेम के कारण रोमांस, कंपाशु, तरंग भाजो, ये सारे भक्ति के, शुद्ध भक्ति के लक्षण प्रकट होते हैं। तो शिवजी ने तो आज साक्षात अपने आराध्य, अपने इष्ट भगवान श्री राम का दर्शन किया था। फिर आप भला सोचिए, जो अपने भगवान को, इष्ट को, आराध्य को साक्षात दर्शन किया हो, उसकी क्या दशा हुई होगी। तो रोमांस कंपाश्रु तरंग भाजो, उनका रोम रोम पुलकित हो रहा है, आंखों से अश्रुपात हो रहा है, कंठ अवरुद्ध हो रहा है, गदगद हो रहा है। तो ऐसे समय में शिवजी ने तो बड़ी कृपा करके सती को दर्शन कराया था, मगर उल्टा हुआ क्या, सती के मन में संदेह आ गया। और फिर ये संदेह आया ही नहीं, बल्कि ये संदेह और बढ़ता गया। तो भगवान के प्रति ये संदेह, ये संशय तो हमारे विनाश का कारण बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति भगवान के प्रति संशय करता है तो वो उसके विनाश का कारण बनता है। और सती जानती थी कि भगवान विष्णु भगवान हैं, वे जगत के कल्याण के लिए मनुष्य शरीर को धारण करते हैं, हाँ? और इस प्रकार से भगवान विष्णु ज्ञान के भंडार हैं, वे नारायण साक्षात लक्ष्मीपति हैं। तो फिर ये सब कुछ सती जानती थी। तो ये सब जानने के बाद में भी प्रश्न यहाँ उठता है कि सती के मन में ऐसा संशय उत्पन्न क्यों हुआ, ऐसा संदेह क्यों हुआ। तो वो सर्वज्ञ होकर के भी एक अज्ञानी की तरह ऐसा संशय उसके मन में क्यों हुआ। और दूसरी तरफ सती के मन में ये विचार आया कैसे कि अरे ये तो एक सामान्य राजकुमार हैं और अपनी स्त्री की खोज में विलाप कर रहे हैं। तो सती ने सोचा कि क्या इनको पता नहीं है कि सीता जी कहाँ हैं, तो क्या ये जगत के स्वामी हैं, अंतर्यामी परमात्मा हैं। तो फिर भला उनके मन में क्या ये भगवान को पता नहीं है कि इस समय सीता जी कहाँ हैं। तो इस प्रकार से भगवान राम क्यों, वो सर्वज्ञ हैं तो उनको तो पता होना चाहिए कि उनकी पत्नी कहाँ है। तो फिर वो अपनी पत्नी को रोते हुए, विलाप करते हुए अगर भगवान हैं तो क्यों ढूंढ रहे हैं, ढूंढना नहीं चाहिए भाई। अगर वो तो सर्वज्ञ कण कण में व्याप्त हैं तो ऐसे भगवान को तो अपनी पत्नी का भी पता होना चाहिए कि वो कहाँ हैं। तो फिर वो जंगल में हाँ सीते करके ऐसे विलाप क्यों कर रहे हैं। तो तुलसी बाबा यहाँ पर रामचरितमानस में बाल खंड में
इसका बहुत सुंदर से वर्णन करते हुए कहते, अस संशय मन भय अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। तो सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। तो सती के मन में ऐसा संदेह, ऐसा संशय क्यों हुआ? हाँ, या फिर इसका क्या परिणाम होगा अगर कोई भगवान के प्रति ऐसा डाउट करता है, संदेह करता है? हाँ, या अगर हमारे मन में भी अगर भगवान के प्रति ऐसे भाव आ जाते हैं, संदेह उत्पन्न हो जाता है, तो ये संदेह उत्पन्न हो जाएं हमारे मन में भगवान के प्रति, तो फिर क्या होगा? तो जब सती के मन में ऐसा संशय उठ सकता है, जो भगवान की आदि शक्ति है, तो फिर भला वो जगत जननी है, जगत माता है, उसके मन में ऐसा भगवान के प्रति संदेह उठ सकता है, तो आप हम जैसे जीवों की तो कहना ही क्या, भला वो भगवान की माया से कैसे बच सकता है? तो यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि सती के मन में ये प्रश्न क्यों उठा कि ये राजकुमार हैं और राजकुमार को सच्चिदानंद भगवान कहकर के शिव जी ने प्रणाम क्यों किया? तो ये सती का संदेह कैसे दूर हुआ, और फिर क्या भविष्य में सती का संदेह पूरी तरह से समाप्त हुआ? क्या उनके मन में जो प्रश्न उठा था भगवान के प्रति, क्या उस प्रश्न का निवारण हुआ? तो ऐसे अनेक अनेक प्रश्न कई बार हमारे भी मन में भगवान के प्रति उठते हैं। तो जब तक ये मन में प्रश्न उठेंगे तो हमारे हृदय में, हमारे मन में कभी शांति नहीं हो सकती। अगर हम शांति को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इन सारे संदेहों को दूर करना होगा, और इन्हीं सारे संदेहों को दूर करने के लिए हम ये रामायण के रहस्य लेकर के आए हैं। तो ये रामायण के रहस्य जो सती के मन में प्रकट हुआ, उसी रामायण के रहस्य को, सती को आगे जाकर के शिवजी किस प्रकार से निवारण करते हैं और किस प्रकार से सती के मन के संदेह को भगवान दूर करते हैं, यही जानने के लिए हम लोग ये रामायण के रहस्य जो हमारे गुरुदेव के आदेश से 120 दिनों में हमने लिखा। तो आइए ये रामायण का रहस्य क्या है, इस पर्दे को हटाने के लिए हम आगे की लीलाओं में प्रवेश करते हैं। तो ये सब जानने के लिए हम रामायण के रहस्य के ग्रंथ को लिखा, और उसमें ये सारे शिवजी के मुखारविंद से जो रामायण के रहस्य हैं उसको प्रकट किया गया। तो इसके पहले हमने गृहस्थाश्रम पुस्तक लिखा था, तो पाठकों का बहुत ही अद्भुत रेस्पॉन्स मिला उसका। घर घर ये गृहस्थाश्रम पुस्तक हाथों हाथ वितरण हुई, और उसी आप सभी पाठकों के प्रेम के कारण ही गुरु के आदेश से हमने ये रामायण के रहस्य लिखने का प्रयास किया है, और उसी को हम आगे लेकर के ये ग्रंथ के माध्यम से अब हम इसको श्रवण के लिए YouTube चैनल के माध्यम से हम इसको प्रतिदिन आपके बीच में एपिसोड के रूप में, श्रृंखला के रूप में लेके आ रहे हैं। और मैंने देखा कि 6 जो एपिसोड अभी तक इसके हुए, तो उसमें सभी भक्तों ने बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स दिया, और आप सभी इसको पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता है तो सुनने के लिए आप अपना जो उत्साह दिखा रहे हो, तो इसलिए हमारे आप श्रोताओं के कारण ही हमें और उत्साह बढ़ रहा है, तो इसे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो भगवान की प्रेरणा से ये जब हमने रामायण के रहस्य लिखना प्रारंभ किया, तो हमें एक तरफ तो गुरु महाराज के गोल्डन जुबली फेस्टिवल गोवर्धन में हो रहा था, जिसकी जिम्मेदारी सेवा हमको दी गई थी, तो जिसमें 11,000 भक्त आए थे, तो वो जिम्मेदारी थी गोवर्धन में हमको रह करके सेवा करनी थी, और उसके साथ में ये ग्रंथ लिखना भी था, और इसकी प्रूफ रीडिंग वगैरह सारे सेवाएं हमको करनी होती थी। तो इसमें 18-18, 20-20 घंटे रह करके हमने सेवाएं की। तो ये सब आप वैष्णवों की कृपा, आचार्य की कृपा, गुरु कृपा से ये कार्य संभव हुआ। तो जब इस प्रकार से सती के मन में ये द्वंद्व चल रहा था, क्या द्वंद्व चल रहा था कि शिवजी ने आखिर
एक राजकुमार को सच्चिदानंद भगवान जगत के स्वामी कह करके क्यों प्रणाम किया? तो यद्यपि प्रगट न कहूँ भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। तो जबकि सती ने अपने मन की बात को शिवजी को बताया नहीं, अपने मन में ही रखा। जो अंदर जो उथल पुथल मची हुई थी वो शिवजी को बताया नहीं सती ने, मगर हर अंतर्यामी सब जानी। शिवजी तो अंतर्यामी हैं, वो सबके हृदय की बात को जानते हैं। तो सती के मन में क्या चल रहा था वो शिवजी जान गए। सुन ही सती तव नारी सुभाऊ, संशय असन धरो उर खाऊ। तो शिवजी के मन में जो संशय चल रहा था, संदेह उठ रहा था भगवान के प्रति, तो शिवजी ने समझाया कि सती, हे देवी हिमालय राज की कन्या, सुनो, आप इस प्रकार से भगवान के प्रति ऐसा भाव आपके मन में नहीं लाना चाहिए। और भगवान ने, शिवजी ने सती को कहा कि सती सुनो, देखो स्त्री का जो स्वभाव है ना, थोड़ा संचला स्वभाव वाली होती है। तो ऐसे में हे देवी, आपको भगवान के प्रति इस प्रकार का मन में कोई संशय नहीं रखना चाहिए, संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि हे देवी पार्वती, भगवान के प्रति हमारा पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगर भगवान के प्रति श्रद्धा में थोड़ा भी ऊपर नीचे हो गया तो बहुत बड़ा बिखराव आ सकता है हमारे जीवन में। तो इसलिए भगवान के प्रति हमें कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। आचार्यों की वाणी के प्रति कभी संदेह नहीं करना चाहिए, गुरु की वाणी के प्रति कभी संदेह नहीं करना चाहिए। और साथ में हमें शास्त्रों के, वेद पुराणों पर भी कभी संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि साधु, शास्त्र और गुरु ये जो भी बोलते हैं शास्त्रों के प्रमाण से बोलते हैं। और वेद पुराण शास्त्र क्या है? साक्षात भगवान की वाणी है। तो पार्वती, भवानी, दुर्गा साक्षात भगवान की आदि शक्ति हैं। वो भला कैसे भ्रमित हो सकती हैं? जो कभी भ्रमित होनी नहीं चाहिए, तो फिर वो भगवान की माया शक्ति से कैसे प्रभावित हुई? तो इस प्रकार से यहाँ ये प्रश्न उठता है कि योग माया भगवती दुर्गा सती कैसे इस प्रकार से मोहित हो सकती हैं? मगर ये सती जो हैं हमें सावधान करती हैं कि देखो, कोई व्यक्ति कितने भी बड़े से बड़े पद पर भी क्यों न हो, वो भगवान की शरण लिए बगैर भगवान की माया से बच नहीं सकता। तो इस प्रकार से ये भगवान के प्रति जो किसी जीव के मन में जो संदेह आ जाता है, तो उस संदेह के कारण उस व्यक्ति का जीवन बहुत ही दुखदायी बन जाता है। और यही यहाँ पर सती के चरित्र से हमको देखने को, सुनने को मिलेगा कि आगे जाकर के सती को कितनी तकलीफ हुई, कितना कष्ट हुआ, यहाँ तक कि अपना शरीर को भी त्यागना पड़ा। तो इसलिए शिवजी तो भगवान के परम भक्त हैं। अब सती के मन में ये सारा द्वंद्व चल रहा था, तो शिवजी कहते हैं, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु में मुनि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। शिवजी कहते हैं कि देवी पार्वती, हे सती, देखो अभी अभी हम कुंभज ऋषि के आश्रम पर गए और वहाँ हमने कुंभज ऋषि के मुखारविंद से भगवान राम के चरित्र को सुना, हमने भी सुनाया। और इस प्रकार से भगवान की महिमा, भगवान के भक्ति की महिमा के बारे में हमने जो श्रवण किया, तो हे देवी देखो, जिस रामचरित्र को तुमने सुना उसमें आपने देखा कि वो प्रभु राम ही मेरे इष्ट देव हैं, जिनकी भगवान राम की भक्ति करने से बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनि जो भक्त हैं वो भगवान का भजन करके इस भव सागर से पार हुए हैं। तो फिर वो भगवान राम का नाम ही है जिससे हम भव सागर से पार हो सकते हैं। तो सोई राम व्यापक ब्रह्मा,
भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरेव अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। शिव जी कहते हैं कि देवी सती देखो, भगवान अपने भक्तों का हित करने के लिए, अपने जगत के जीवों का कल्याण करने के लिए वो इस समय मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। ऐसे में हे सती, तुम्हारे मन में इस प्रकार का कोई संदेह नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भगवान प्रभु राम का गुणगान स्वयं सारे वेद पुराण शास्त्र नेति नेति कह करके उनके कीर्ति का गान करते हैं। तो जब सारे वेद पुराण शास्त्र ऋषि मुनि उस भगवान राम का गुणगान करते हैं, वे भगवान राम ही सर्वव्यापक, सोई रामो व्यापक ब्रह्म भुवन, वही भगवान राम सारे ब्रह्मांड में सर्वव्यापक, सर्व ब्रह्मांडों के स्वामी, वही मायापति, नित्य स्वतंत्र, वही परम ईश्वर, परम भगवान भगवान राम सारे जगत के कल्याण के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल में, रघुकुल मणि के रूप में इस समय भगवान अवतरित हुए हैं। इसलिए हे सती, तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार का संशय नहीं आना चाहिए, क्योंकि लागन उर उपदेश यद्यपि कहूँ शिव बारंबार। तो इस प्रकार से इन बातों को कह करके शिव जी ने अनेक बार सती के संदेह को दूर करने का प्रयास किया। मगर जब शिव जी ने देखा कि सती को मैं बार बार समझा रहा हूँ और बार बार समझाने के बाद में भी मेरे उपदेश का उन पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, अर्थात ये बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो शिव जी ने देखा कि भगवान की माया कितनी बलवती है कि जिस जीव पर भगवान की माया का प्रभाव हो जाता है, उसे चाहे कितने भी शास्त्र वेद पुराण सब सुना दो, हाँ, फिर भी वो कहेगा कि नहीं भगवान नहीं है, कोई भगवान नहीं है। तो आज हम देख सकते हैं जगत में कई सारे ऐसे देश हैं जो नास्तिक हैं, पूरे देश के देश ही नास्तिक है। जैसे चाइना को ले लीजिए, हाँ, चाइना पूरा नास्तिक है, जहाँ पर वो मानता ही नहीं है कि भगवान है। तो ऐसे कई अनेक सारे देश हैं। तो इस प्रकार से भारत भूमि में जन्म लेने के बाद में भी कई लोग ऐसे हैं, वेद पुराण शास्त्रों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, फिर भी वो कहते हैं कि भगवान नहीं है, हाँ। तो इस प्रकार से यहाँ शिवजी ने अनेक बार सती को समझाया, मगर उनके मन का संदेह दूर नहीं हुआ। तो शिवजी ने कहा कि सती देखो, अगर अधिक ही भगवान के प्रति तुम्हारे मन में संदेह उत्पन्न हो रहा है तो तुम स्वयं जाओ और जाकर के राम जी की परीक्षा ले लो, और इस प्रकार से तुम्हारे मन के भ्रम को दूर कर दो। और ये कह करके शिवजी वहाँ पर एक वट वृक्ष के नीचे जा करके बैठ गए। इधर सती जी अब सीता जी का कपट रूप धारण करके भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए गई। अब भगवान राम तो मायापति हैं, हाँ? अब भला मायापति पर कोई माया का प्रभाव हो सकता है क्या? तो जिनका नाम लेने मात्र से ही, हाँ, माया भाग जाती हैं। सुमिरत जाई मिटई अज्ञाना, सुमिरत जाई मिटई अज्ञाना। जिन भगवान की लीलाओं कथाओं को श्रवण करने मात्र से ही मोह माया का भंग हो जाता है, अज्ञान के अंधकार दूर हो जाते हैं, फिर भला मायापति के आगे माया का प्रभाव कैसे हो सकता है? जिनके स्मरण करने मात्र से जीव का अज्ञान दूर हो जाता है, वे भला भगवान मायापति भगवान रामचंद्र जी का ऊपर माया का प्रभाव कैसे हो सकता है? धीर बुद्धि लक्ष्मण जी प्रभु रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं। लक्ष्मण जी धीर बुद्धि, धैर्यवान, हाँ, और वो उनको पता है कि भगवान का चरित्र क्या है, उनका प्रभाव क्या। सती कपटु जानी सूर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर्जामी। तो सती ने जब माता जानकी का स्वरूप धारण करके भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए गई, तो सबसे पहले आगे तो कौन चल रहा है? लक्ष्मण जी चल रहे हैं। तो कोई भी खतरा होता है तो सबसे पहले लक्ष्मण जी अलर्ट रहते हैं। और लक्ष्मण जी ने देखा कि अरे ये क्या,
माता सती पार्वती खुद जो हैं, माता जानकी का रूप धारण करके आ रही है, ये क्या हो रहा है? तो धीर बुद्धि लक्ष्मण जी ने तो सती को पहचान लिया। तो ऐसे समय में वो सब कुछ समझ गए कि सती सीता का रूप धारण करके आई है। तो ऐसे समय में अब लक्ष्मण जी कुछ बोले नहीं। हाँ, क्यों नहीं बोले? क्योंकि लक्ष्मण जी जानते थे कि ये सब भगवान की अपनी लीला है। तो इस प्रकार से स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वो सर्वज्ञ भगवान के सामने सती अपने कपट रूप को छिपाना चाहती है। तो लक्ष्मण जी ने देखा कि देखो भाई, अब भला भगवान से कोई कितना भी छुपाए तो भगवान तो अंतर्यामी है, अब उनसे कोई बात छुप सकती है क्या? तो यही देख करके सती जी के उस कपट रूप को देख करके लक्ष्मण जी को हंसी आ गई कि भाई देखो, अब भगवान की ही परीक्षा लेने के लिए आई है, वो भी कपट रूप धारण करके। अब भगवान तो कण कण में व्याप्त है, अंतर्यामी परमात्मा, वो सब कुछ जानते हैं। अब भला इस कपट रूप को देख करके लक्ष्मण जी यही सोच करके हंसने लगे मन ही मन कि अब जो भगवान की इच्छा है तो होने दो, तो जो भी होगा देखा जाएगा, भगवान की अपनी इच्छा से जो लीलाएं हो रही हैं। तो इसके बाद लक्ष्मण जी जब सती के कपट रूप को देख करके हंसे, तो उसके बाद क्या घटना घटती है, हाँ? तो ये रहस्य का पर्दा उठाने के लिए आगे की चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। क्या आगे जा कर के लक्ष्मण जी ने सती जी के साथ क्या, भगवान राम ने सती जी को देख करके क्या किया, और सती जी के साथ क्या व्यवहार हुआ, और सती जी के मन में भगवान की परीक्षा लेने के बाद में क्या विचार उठे, क्या उनका हृदय परिवर्तन हुआ, या उनके मन का संशय का निवारण हुआ, या जा कर के उन्होंने शिव जी से क्या बताया। ये सारे रहस्यों को जानने के लिए आप कल तक इंतज़ार कीजिए। तो कल मिलते हैं फिर रामायण के रहस्य में। आप घर बैठे इस रामायण के रहस्य ग्रंथ को प्राप्त करना चाहते हैं तो अवश्य प्राप्त कीजिए। और इस समय पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में एक अद्भुत ऐतिहासिक घटना घटने जा रही है, जो सदियों से भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में, जो कई सदियों से कई भगवान के प्यारों ने भगवान के लिए अपने देह तक का बलिदान दे दिया, वहाँ भगवान रामचंद्र जी का विशाल मंदिर निर्माण हो रहा है। और 22 जनवरी को एक ऐतिहासिक दिन के दिन इस मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो ऐसे अवसर पर भगवान के उस प्रेम रस को पान करने के लिए आप इस रामायण के रहस्य ग्रंथ को अवश्य मंगाइए और आनंद लीजिए। जय जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की जय। जो भी इस ग्रंथ को प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे फेसबुक, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब चैनल पर आप अपना एड्रेस भेजिए और घर बैठे इस ग्रंथ को प्राप्त कीजिए। तो एक बार पुनः निवेदन करते हैं कि जो इस रामायण के रहस्य से अछूते रहे हैं, जो लोग व्यर्थ में अपना टाइम पास कर रहे हैं मोबाइल में, फेसबुक, व्हाट्सएप में और अनेक व्यर्थ के कार्यक्रम देखते रहते हैं, तो उसके लिए आपसे निवेदन है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। हरे कृष्णा, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की जय। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।